देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात कर संसद में चर्चा की मांग की। वहीं खड़गे ने माइक बंद किए जाने का आरोप लगाकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने भी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। विपक्ष ने की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, छात्रों के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग। खड़गे का आरोप, बोलते ही माइक बंद कर दिया गया। सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप। केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा आतंकी छात्र नहीं बल्कि आप खुद हैं। शंभू बॉर्डर सील होने पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले बैरिकेड से सच नहीं छिपेगा। सोनम वांगचुक अस्पताल विवाद पर एम्स डॉक्टर संघ ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के कई सांसदों के साथ मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और परीक्षा संकट व छात्रों के साथ हुई सख्ती के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि संसद में छात्रों के मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर संसद में देश के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का उद्देश्य क्या है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक बुलंद की जाएगी और सरकार से जवाब लेकर ही रहेंगे। राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंदन समेत कई विपक्षी सांसद भी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि क्या यही लोकतंत्र है। खड़गे ने कहा कि अगर लोकतंत्र में बहस ही नहीं होने दी जाएगी और विपक्ष की बात सुनी नहीं जाएगी तो फिर विपक्ष अपनी बात कहां रखेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी ये जानना चाहता था कि जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में आखिर चर्चा क्या हुई और सरकार की अंदरूनी बैठक में क्या फैसला लिया गया। उनके मुताबिक देश की जनता को इन बातों की जानकारी मिलनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संसद चलो मार्च के बाद छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वो लोग एंटी नेशनल थे, लेकिन सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी जी आप खुद हैं। मोदी जी ने उन्हें आतंकवादी बता दिया, लेकिन सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद हैं। उन्होंने कहा कि ये छात्र सिर्फ पेपर लीक रोकने और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। केजरीवाल ने दावा किया कि छात्रों पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वीडियो में पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती करती दिखाई दी। सीजेपी ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। संसद मार्च के अगले दिन सीजेपी के पार्टी प्रवक्ता आशुतोष राका ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लाठी सिर्फ पुलिस ने नहीं चलाई बल्कि प्रदर्शनकारियों को बुरी तरीके से पीटा भी गया। राका का दावा है कि कई युवाओं के सिर फूट गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ भी बदसलूकी की गई, उन्हें खींचकर वाहन से उतार दिया गया। राका ने यह भी दावा किया कि एक वॉलंटियर की पसलियां तक टूट गईं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सारी सीमाएं पार कर दी। सीजेपी का आरोप है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से अलग पक्ष सामने आ सकता है। राका ने कहा कि इस कार्रवाई से आंदोलन कमजोर नहीं होगा बल्कि और लोग दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से हुई बातचीत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। राका ने कहा कि अब अगर सरकार बात करना चाहती है तो उसे खुद जंतर मंतर आना होगा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए सांसदों के मंगल मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार
पेपर लीक और नीट परीक्षा के मुद्दे पर सरकार का साफ पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली, सरकार ने बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के संबोधन की जानकारी मीडिया को दी। रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने साफ कहा कि सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है। इसी वजह से किसी भी तरह की देरी किए बिना दोबारा परीक्षा कराई गई और इसके बाद जल्द ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया ताकि छात्रों को नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सरकार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। ऐसे मामलों को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और परीक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आगे छात्रों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सिक्किम सुरंग हादसे में 8 मौतें, रेस्क्यू जारी। किसानों के लिए शंभू बॉर्डर सील, कांग्रेस ने घेरा। लंदन पहुंचा भारतीय छात्रों का समर्थन प्रदर्शन। वांगचुक अस्पताल विवाद, एम्स डॉक्टर संघ की गुहार। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भीषण हादसे में अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि सुरंग के अंदर अभी भी कम से कम 25 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद सुरंग का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिससे अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से मलबे में बंद हो गए और कई मजदूर अंदर ही फंस गए। नामची की जिला उपायुक्त अनुपा तामलिंग ने हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि बचाव दल लगातार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल हैं। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और गैस रिसाव भी हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि फंसे हुए मजदूर सुरंग के काफी अंदर मौजूद हैं। ऐसे में मलबा हटाने और सुरक्षित रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है। इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर युवा डटे हुए हैं, तो उधर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं। दिल्ली कूच से पहले किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर कड़ी घेराबंदी की गई। पंजाब से हजारों किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। वो अमेरिका भारत ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया है। रास्ते में बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। कई जगह जेसीबी मशीनें भी तैनात की गई हैं। पुलिस किसी भी हाल में किसानों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। उधर किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। अब सबकी नजर शंभू बॉर्डर पर टिकी हुई है और देखना होगा कि किसान आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। किसानों के लिए शंभू बॉर्डर पर सील किए जाने को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने किसानों को राजधानी में आने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कल युवाओं के साथ हुई मारपीट और सख्ती जैसी घटना के बाद सरकार को फिर से आलोचना का सामना न करना पड़े। लेकिन बैरिकेड लगाकर सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती। ये सरकार देश के युवाओं, किसानों और आम लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। सिर्फ अपने कुछ खास करीबी लोगों को ही फायदा पहुंचाया गया है। सोनम वांगचुक को अस्पताल छोड़ने की अनुमति नहीं मिलने पर नया विवाद खड़ा हो गया। सोनम वांगचुक से जुड़ा मामला अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चिंता जताई है। एसोसिएशन ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि वांगचुक को अस्पताल छोड़ने की अनुमति नहीं मिली। बताया गया कि उन्हें लामा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अब डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली की कार्रवाई के बाद लंदन में भी भारतीय छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में पुलिस कार्रवाई की खबर तेजी से फैली। इसका असर विदेशों में भी दिखाई दिया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लोग भारतीय उच्चायोग के बाहर जुटे। उन्होंने भारतीय छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं। इन पर छात्रों के समर्थन में संदेश लिखे हुए थे। लोगों ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने संसद मार्च करने वाले छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.